कर्मचारियों का तो पहले ही इतना शोषण हो रहा है। 2016 का जो नोटिफिकेशन था, जो एमएचए जो आया 7/4/2016 का, उसके बाद डीटीएल एनडीएमसी में लागू नहीं हो पा रहा है और हम लोग एमएचए की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि रिपोर्ट आए। और प्रशासन पे हम बार बार गेट नंबर 2 पे परमिशन लेके, पुलिस परमिशन लेके धरना प्रदर्शन करते हैं और अपना रोष प्रकट करते हैं। इसी तरह आरएमआर का भी है। आरएमआर वाले जितने भी बच्चे हैं 15-15, 20-20 साल हो गए और अभी तक उनको स्थायी नहीं किया गया। अभी इनकी फाइल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में थी, जो वहाँ से आकर अब डीओपीटी में आरआर बनने के लिए गई हुई है। और हमें आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से कि जल्दी फाइल एनडीएमसी में आएगी और सभी लोग स्थायी हो जाएंगे, क्योंकि कर्मचारियों में अब सब्र का बांध टूट गया है। हर दूसरे तीसरे दिन किसी आरएमआर कर्मचारी की डेथ हो जाती है। इस कारण भी एक रोष हो रहा है कि आखिर कब तक। 15-20 साल एक इतना लंबा टाइम होता है कि आधी जिंदगी तो निकल ही गई है। कुछ लोग तो रिटायरमेंट की कगार पे बैठे हैं और अपना घर का पालन पोषण करने के लिए 12-13 हज़ार रुपये में, कोरोना में इतनी बीमारियां चल रही हैं तो गुजर बसर तो बहुत दूर की बात है, बीमारियों का खर्चा भी लोग नहीं उठा पा रहे हैं। अपने बच्चों को स्कूल की फीस भी जो स्कूल से ना तो माफ़ हो पा रही है। स्कूल वाले भी पूरा अपना जो है जितना शिकंजा कस सकते हैं वो कस रहे हैं, जिससे कि आराम कर्मचारी बिल्कुल ही डेप्थ में जा रहा है और डिप्रेशन में है। इसलिए अपना रोष प्रकट कर रहा है, डेली प्रकट कर रहा है, ताकि वो जल्द से जल्द स्थायी हो जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ भारती और महागठबंधन के अध्यक्ष श्री किशन पाल कटाना, और मैं महागठबंधन का संयोजक हूँ, जितेंद्र मेरा नाम है। तो हम लोग इन मुद्दों पे बहुत ही सशक्त रूप से काम कर रहे हैं। अभी 11 मार्च को हमारा सिविल सोसाइटी का इलेक्शन है, जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ भारती और महागठबंधन से मैं संयोजक हूँ, दोनों मिलकर एक ऐसी टीम बनाई है कि जो सोसाइटी में काफ़ी लंबे समय से भ्रष्टाचार चलता आ रहा है। मेंबर बनाने की भी ये बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। जब भी उनके पास जाओ तो पहले तो फॉर्म के लिए जाना पड़ता है और फिर उसके लिए हमें मोटी रकम अदा करनी पड़ती है लोन लेने के लिए, जिससे कि कर्मचारियों में भी रोष है। क्योंकि जो हमारा जो शिक्षित नहीं है हमारा कर्मचारी, उसका शोषण सोसाइटी के माध्यम से इतना होता है कि अगर उसने लाख रुपए लेना है तो उसको वहीं पे 10,000 रुपये जब तक नहीं देगा तो उसका चेक बन ही नहीं सकता। वो लोन है ये सोच कर नहीं लेते, उसमें बोलते हैं तुम्हें चेक बनवा रहे हैं, जैसे कि उसकी किस्त कभी कटेगी नहीं, उनको फ्री का पैसा दिया जा रहा है। तो जो लोग शिक्षित नहीं है इसीलिए उनके प्रलोभन में आ जाते हैं कि वो बोलते हैं हम चेक बना रहे हैं। चेक क्या भैया, तुम्हें लोन मिल रहा है, लोन तो तुम्हें ही अदा करना है। और जो लाख रुपए भी अगर तुम्हें 10,000 रुपये देने पड़ रहे हैं तो तुम घर पे क्या ले जाओगे। इसलिए उनका सिविल सोसाइटी में भी शोषण हो रहा है। इसीलिए हमने श्री रामनिवास गौड़ जी, जो सचिव पद पर वर्तमान काल में रहे हैं, तो अब वो भी रिटायर हो रहे हैं। इस बार वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जो उनके जीते हुए कैंडिडेट पिछली बार थे वो इस बार भी उनके नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि उनके नाम का जो है लाभ उठाकर वो फिर सिविल सोसाइटी में एग्जीक्यूटिव पद पर आ सकें। अगर उनके अंदर उन्होंने काम किया होता और इतनी काबिलियत होती उनके अंदर कि उन्होंने कर्मचारियों के लिए काम किया है, तो पैनल अपने नाम से बनाए और लड़े, ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि हाँ इन्होंने काम किया है। और रामनिवास जी के चुनाव ना लड़ने के बाद भी ये इतने काबिल हैं कि ये अपने दम पे चुनाव लड़ सकते हैं। इनके अंदर अपनी काबिलियत ही नहीं है, इसलिए ये अपने जो वर्तमान में सचिव थे, अवैतनिक सचिव, उनका सहारा लेके ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हमें अपने कर्मचारियों पे पूरा भरोसा है कि इस बारी वो इस भ्रष्टाचार की चैन को तोड़कर जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष रविंद्रनाथ भारती की टीम को लाकर पूरी तरह एनडीएमसी को भ्रष्टाचार मुक्त कराने में एक नई पहल शुरू होने जा रही है। और मेरा भी सभी कर्मचारियों से अनुरोध है, जिसकी छवि साफ सुथरी हो उसी कैंडिडेट को वोट करें। ये ध्यान रखें कि आपने किसको कब कितने टाइम पैसा दिया है, आपका एक वोट ही आपको भ्रष्टाचार से मुक्त करा सकता है। इसलिए जिसकी छवि साफ सुथरी ना हो उस व्यक्ति को वोट ना करें। यही टाइम है अपने आप को इन लोगों से बचाने का। जब ये लोग आपके पास वोट मांगने आए तो इनसे पूछें कि इन्होंने इतने समय में क्या सोसाइटी को दिया है और सोसाइटी से भ्रष्टाचार क्यों नहीं गया है। मेरा आपसे यही अनुरोध है, बार बार अनुरोध है कि
ज्वाइंट एक्शन के कमेटी के अध्यक्ष और महागठबंधन का मैं संयोजक हूं। हमारी टीम को विजयी बनाएं और फिर देखें हम सिविल सोसाइटी से बिल्कुल ही भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। मेरा यही कहना है कि एनडीएमसी के लोगों से कि एक बारी सिविल सोसाइटी से भ्रष्टाचार को मिटाना है तो इस चेन को तोड़ना पड़ेगा, अन्यथा ये अपने भाई बंधु चाचा भतीजे ये जैसे कांग्रेस बीजेपी में चलता आ रहा है और अन्य दल में आप में चलता आ रहा है, ये ऐसे चलता रहेगा और आपका शोषण होता रहेगा। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।